ठीक हो बेटा सब लोग? खाना वाना खा के सब लोग आए हो? तो बेटा जीके जीएस की क्लास में आज 24 जनवरी है। क्या है? और 24 जनवरी को कुछ हुआ था। आज 24 जनवरी क्या हुआ था? खड़े हो। राम मंदिर, खाली राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, है ना? जान गए ना 22 जनवरी को? ज्यादा मत बोलना, सृष्टि पांडे मारेंगे तू थप्पड़ तुमको। जान पाए? आज क्या है? 24 जनवरी। क्या है? आज क्या हुआ था जीके जीएस में? क्यों आज का दिन महत्वपूर्ण है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस टुडे? खड़ी होकर बताया जाता है। बताओ, खड़ी होकर, डरो मत, जो भी अपनी बात कहना खड़े होकर कहो। हाँ, आज गणतंत्र दिवस के बारे में बताया गया था, बैठो, कि ड्रेस सब लोग पहन के ना आना, धुल देना, धूप में सुखा लेना है। और क्या बताया जाएगा आज? याद ही नहीं आ रहा। और कोई कुछ कम से कम बता तो रही हो, बताओ ना, जो भी गलत से आता बताओ। अरुण बताओ। आज ही के दिन बेटा आपके उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। क्या पड़ा था? आज के ही दिन आपका जो उत्तर प्रदेश जिस राज्य में रह रहे हो आप, लिखना मत अभी, समझो, इसी का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। क्या पड़ा था? उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी सन 1950 को क्या था? आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस का नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? स्थापना दिवस। कल 23 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट था? स्वामी विवेकानंद है। बताओ विशाखा, बताने जा रही, बताओ। हाँ, क्या था? समझ आया कि नहीं आया? कल का डे थोड़ा मिस हो गया था, क्योंकि कल कोई स्टाफ में था नहीं, अकेले ही थे सब लोग, तो इसलिए नहीं हो पाया था। समझे कि नहीं समझे? 23 जनवरी वाला किस दिन पढ़ा देंगे फिर से। आज 24 जनवरी पढ़ते हैं। यही फंडा अपने जीवन में रखो, जो छूट गया उसको छोड़ दो, नए वाला जो आज है उसको पकड़ो। पुराने को पकड़ने के चक्कर में आज वाला भी छूट जा रहा है ना, तो कोई मतलब नहीं रहता है। जो छूट गया छूट गया। आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। आज के ही दिन उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश था, पड़ा कब? 24 जनवरी सन 1900। तब प्रश्न आता सर जी, इसके पहले क्या नाम था इसका? इसके पहले नाम था इसका संयुक्त प्रांत। क्या नाम था? संयुक्त प्रांत। क्या नाम था? समझ में आया कि नहीं है? क्या नाम था? संयुक्त प्रांत नाम था इसका। सन 1935 में इसका नाम संयुक्त प्रांत पड़ा। क्या हुआ? सन 1935 में इसका नाम। अब फिर प्रश्न आता है, सर जी जब इसका नाम संयुक्त प्रांत 1935 में पड़ा, तो 1935 से पहले क्या इसका नाम था? अच्छा, थोड़ा लिखा देते हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश राजधानी की बात है, थोड़ा सा लिख दो 2-4 लाइन, फिर आगे हम आपको बताते हैं। ठीक है?
ठीक है, तो बेटा जीके जीएस पढ़ने की क्लास में आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिख लो डरो मत। हमारे लिए बहुत ही, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को हमारा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाता है। क्या मनाता है? आज के दिन को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है बेटा, इसको कहीं कहीं पर यूपी दिवस भी कहा जाता है। कौन सा दिवस? वही उत्तर प्रदेश दिवस। जिसे आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हो, गणतंत्र दिवस मनाते हो, बलिदान दिवस मनाते हो, शहीद दिवस मनाते हो, वैसे ही यूपी दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। और ये उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस जो है 24 जनवरी 1950 को इसका नाम रखा गया था, उत्तर प्रदेश। इसके पहले इसका नाम था संयुक्त प्रांत। क्या नाम था? संयुक्त प्रांत। इसके पहले भी कुछ और नाम था। 1950 के पहले अगर चलेंगे, अर्थात 1935 तक, 1935 से इसका नाम संयुक्त प्रांत पड़ा। इसके पहले इसका नाम बेटा जो था यूनाइटेड प्रोविंसेस। क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा। क्या नाम था? हाँ, आगरा एंड अवध। क्या नाम था? अवध भी कहते हैं, अवध कहते हैं, अवधि न बोलो, अवध। अयोध्या के नाम से ही यहाँ का नाम अवध पड़ा। क्या पड़ा? अवध पड़ा। इसी जानो क्या है? अयोध्या। जो रामचरितमानस है आपका, जो रामचरितमानस है वो आपका अवधी भाषा में लिखा है। समझे कि नहीं समझे? अवधी भाषा में लिखा है। जो कहा नहीं था अवधी भाषा का प्रयोग न करिए, शुद्ध हिंदी बोलिए, ऐसा ये इसलिए कहा जाता है कि किसी भी आप अगर किसी अलग विशेष व्यक्ति विशेष से होंगे तो सामने वाले के ऊपर फर्क पड़ेगा। इसलिए विद्यालय में किसी एक भाषा को नहीं माना जाता है, किसी एक ही भाषा को। इससे दूसरे वाले कम्युनिस्ट को, दूसरे वाले धर्म को वो होता है कि नहीं, इनकी भाषा को बढ़ावा दिया जाता है, हमारी भाषा को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। समझ रहे हो ना जो चीज कर रहे हैं? ठीक है, बात तो नहीं, हम लोग स्थापना दिवस पे रहते हैं। तो कब मनाया गया था पहली बार? 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। इसके पहले क्या नाम था? संयुक्त प्रांत। पहले था ये चीज यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा। अब केवल इतना नाम है इसका, मतलब संयुक्त प्रांत नाम था। इसका मतलब होता है संयुक्त प्रांत। क्या नाम था? आगरा एंड अवध हटा दिया गया 1935 में। क्या हटा दिया गया? आगरा और अवध का नाम हटा दिया गया। संयुक्त प्रांत पड़ा यूनाइटेड प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे आया तो इसको उत्तर प्रदेश नाम दे दिया गया 24 जनवरी 1950 को। अभी जो हाल में इसके पहले एक साल चलते हैं हम लोग, 24 जनवरी 2024। ये जो है बेटा भारत ने, ये अपना उत्तर प्रदेश ने ये अपना 75वां यूपी दिवस मनाया। तो इस बार कौन सा मनाएगा? 76वां। ध्यान रखना इस चीज का, कौन सा मनाएगा? 76। ठीक है, और कुछ और बाकी तो लिखा है, और जानकारी आपको दे देते हैं कि ये जो मनाने की प्रवृत्ति हुई मई 2017 से, इसको कहा गया कि यूपी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नाम तो पड़ गया था उत्तर प्रदेश, सब कुछ सही था। क्या था? पर इसको मनाने की पहल जो हुई मई 2017 से प्रारंभ हुई। कब हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यूपी दिवस मनाए भाई, नाम तो पड़ गया, नाम तो अलग चीज है। नाम कब पड़ा था? 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था। पहले क्या था? संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंसेस। क्या नाम था? ऑफ आगरा एंड अवध, ये भी कह सकते हो, पर नाम स्टार्ट करके यूनाइटेड प्रोविंसेस कर दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। कब से मनाया जाने लगा यूपी दिवस धूमधाम से? 17 नहीं, मई 2017 से। मई 2017 से। डेट मुझे नहीं याद आ रहा है कि कितने तारीख को कहा गया था, तो मई, उसका मंथ भी चल जाता है काम। ठीक है, मई 2017 से इसको मनाया जाने लगा। इतना जानकारी हुआ? ठीक है, अब यहां पर जो आपके इसमें लिखा है बुक में, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? नाम का इतिहास, ब्रिटिश
मतलब अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। 24 जनवरी सन 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश। अब 24 जनवरी 1950 आता है तो राज्यपाल कौन थे उस समय, गवर्नर कौन था? पहली बात गवर्नर जानते हैं, गवर्नर कौन था उस समय? सी गोपालाचार्य। कौन था? चक्रवर्ती गोपालाचार्य, ठीक है। और राज्यपाल कौन थे? राम नाईक। अरे यार आनंदीबेन पटेल अभी हुई हैं, 1950 की बात हो रही है जब देश आजाद हुआ था। अभी 1947 को आपका देश आजाद हुआ था। देश आजाद होने के बाद में तुरंत नहीं हावी हो जाता है। जैसे भी कहीं जाओ, खेत ले लो, किसी का घर ले लो, किसी गाड़ी ले लो, कार खरीद लिया हमने, पैसा दे दिया, सब कुछ आपका हो गया, लेकिन कभी हो गएगा ये भैया रुको, खाली करो दो घर हमें, है ना, 1 हफ्ता लगेगा, 15 दिन लगेगा, तुरंत थोड़ी सब तो तुरंत ले लो। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे देश तो आजाद हो गया, पर जो लोगों की मानसिकता, जैसे हम लोग जब 2024 के बाद 2025 आया, फिर भी भूलेखा में हम लोग 2024 लिखते थे। आदत किस 1 साल का आदत तुरंत थोड़े हमारा 10 मिनट बस 12 बजे के बाद में आया 2025 लग गया। 1 साल से हम लोग आदत डालते आए 2024 डालने के लिए, तुरंत कैसे 2025 डाल देंगे? तो आदत तुरंत नहीं लग जाता है, ना ही तुरंत हट जाता है, ना ही तुरंत आदत कोई लग जाता है, ना ही कोई आदत तुरंत छूट जाता है। और कोई कहे कि बिगड़ गए तो उसको बिगड़ने में थोड़ा टाइम लगा होगा, तब आप लोग कहाँ थे ध्यान नहीं दिए। जैसे इस समय आप लोग बिगड़ रहे थे, थोड़ा टाइट किया, देखो सब लोग सही से आ रहे हो, है ना, टाइम से ही पहुंच जा रहे हो। हाँ आदर्श, फोन नहीं कराए थे तुम? ठीक, अब तो नहीं बोलोगे? कब शुरुआत हुआ? 2017 से यूपी दिवस बताया गया कि इसको मनाया जाए, है ना। कब इसका नाम पड़ा? 24 जनवरी 1950। उसके पहले क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंस। क्या नाम था? प्रोविंस, ठीक है। और कौन थे उस समय गवर्नर? कौन थे? सी राजगोपालाचारी, है ना। और राज्यपाल कौन थे? राम नाईक। कौन थे? राम नाईक। अब आता है बात यहां पर दूसरा चीज कि उत्तर प्रदेश की विशेषताएं क्या है कि ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य, लेकिन किसमें? जनसंख्या में। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य। क्या है? चौथा राज्य है। प्रथम राज्य बड़ा क्या है? जनसंख्या। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं पर है, उत्तर प्रदेश में। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है सबको बहुत होती है कि नहीं उत्तर प्रदेश में राजनीति किया जाए, लोग ज्यादा हैं, ठीक है बेटा। इसमें 75 जिले शामिल हैं। क्या हैं? अर्थात उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। कितने हैं? यह देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थव्यवस्था में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा बताइए? मतलब भारत को कैसे कमाई कराता है ये? जब यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, जो हम लोग रहेंगे तो खाएंगे भी तो, पहनेंगे भी तो, अपनी सुख सुविधाओं को भी तो यूज करेंगे, तो अर्थव्यवस्था जब भाई खर्च करेंगे तभी तो पैसा सरकार के घर में जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो अर्थव्यवस्था में भी और राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर आता है बेटा धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत। ये भगवान राम अर्थात अयोध्या, भगवान कृष्ण अर्थात मथुरा वृंदा, और भगवान शिव अर्थात काशी या फिर वाराणसी की नगरी है। सारे भगवान जितने आपके पूरे भारत भगवान को मनाता है, सब भगवान आपके यहीं पर है। क्या है? पूरे भगवान, भाई भगवान राम को सब लोग मानते हैं, भगवान कृष्ण को सब लोग मानते हैं, और भगवान शंकर को, उन्हीं को सब लोग मानते हैं। सारे भगवान आपके यहीं, अर्थात आप लोग भगवान हो। क्या हो? भगवान हो, लेकिन कर्म राक्षस वाले, है ना। ठीक है, बहुत अच्छी हम लोगों ने कर्म किया होगा उस जन्म में, जब राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, हम लोग बंदर अंदर बने रहे होंगे उनके, है ना। वानर सेना बने, समुद्र वो हुआ था, वगाते हाथी बने रहना मैं मोह। ठीक, तो हम लोग उनके वो चीज रहे होंगे, बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्होंने हम लोगों को अयोध्या में जन्म दिया। समझ में आया कि नहीं आया? कहां पर? अयोध्या में हम लोग उनके सेना थे, अभी भी हम लोग हैं सेना। ठीक है, कुछ अच्छे कर्म किया होगा हम लोगों ने, इसलिए यहीं पर हमको उत्तर प्रदेश में जन्म मिला, क्योंकि यहीं पर शंकर भगवान का राज नगरी, कृष्ण भगवान की नगरी और
राम जी की भी नगरी। इतना समझ गए। धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत हो गया। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला क्या होता है? धार्मिक मेला, धार्मिक उत्सव प्रयागराज में मनाया जाता है। इस समय बड़े ही किस्मत वाले हो आप लोग, जो कि आप लोगों ने इस समय जन्म लिया। क्यों? क्यों महत्वपूर्ण है? आज के 500 साल से पहले से अयोध्या राम मंदिर का विवादित था, लेकिन इसी युग में, इसी समय में जब आप लोग हो, बहुत ही किस्मत वाले हो कि ये भी आपको देखने मिला कि राम भगवान का मंदिर वहां पे बन गया। 500 साल पहले बहुत लोग मारे गए, यहाँ पे बहुत कांड हुआ, बहुत दंगा हुआ। ट्रेन से लोग आ रहे थे भर भर के, गुजरात से और भी राज्यों से, ट्रेन में भर के ही पूरा गेट बंद करके फूंक दिया गया। समझे कि नहीं समझे? लेकिन बहुत किस्मत वाले हो जो कोई आपको ये भी देखने को मिला। और उसके पश्चात में कुंभ मेला, जो कि प्रत्येक 144 वर्ष के बाद में होता है प्रयागराज इलाहाबाद में, वो भी आपको देखने का सौभाग्य हो रहा है, भले नहाने ना गए हो सब लोग। ठीक है। अब ये जो 3 पीढ़ी, इसके पहले जो 3 पीढ़ी रही होगी, आपके पापा, आपके बाबा और उनके पापा, बाबा जब परदादा कहा तो, उन लोगों ने प्रयागराज कुंभ मेला नहीं देखा। और जो हमारे आने वाली पीढ़ी होगी, अर्थात हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे और हमारे बच्चों के बच्चे, वो भी नहीं देखेंगे। उनके जो आने वाले बच्चे होंगे वो फिर से देखेंगे 144 साल बाद में। समझे कि नहीं समझे? पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला हो रहा है इस समय आपके प्रयागराज इलाहाबाद में। कुंभ मेला वो यहीं पर भारत में ही आपके मनाया जाता है। ठीक है। यहां पर जो सारे राज्य और जो शहर जो बसे हैं वो गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, सरस्वती के किनारे और सरजू के किनारे बसे हैं। इन नदियों के किनारे अगर देखा जाए तो यहीं पर सब लोग बसे हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती और सरयू। ठीक है, बस और कुछ नहीं बेटा। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पहली बार 2018 में व्यापक रूप से मनाया गया। जब 2017 में 17 मई 2017 को बताया गया कि चूंकि 24 जनवरी को मनाना था, और ये बताया कब गया? 17 मई को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो लिखा उसका तर्क जान लेना कि सर जी आप कह रहे थे लेकिन इसमें लिखा आपने 2018 बता रहे हो 2017। ये तो हो गया कि 2024 मई कौन सा मई? मई 2017। मई 2017 में ये चीज बता दिया गया कि जो ये स्थापना दिवस है, यूपी दिवस है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो पहली बार जब मनाया गया धूमधाम से, कब मनाया गया? 24 जनवरी 2018। वो तो क्लियर है ना, 24 जनवरी को मनाया जाएगा। ठीक है बेटा, 2018 में व्यापक रूप से मनाया गया। इसके तहत क्या हुआ? सरकारी योजनाओं का शुभारंभ हुआ। क्या हुआ? विकास परियोजना और नई नीतियों की शुरुआत की जाती है। गरीबों और युवाओं के लिए रोजगार योजनाओं की घोषणा की जाती है। और उत्तर प्रदेश बेटा, अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस केवल अतीत को याद करने का दिन बल्कि नहीं है, बल्कि राज्य की प्रगति का जश्न मनाने और भविष्य की योजनाओं पर विचार करने का भी दिन है। कहने का तात्पर्य यह है कि नहीं केवल हम इतिहास याद कर ले, हाँ यार ये वाला हुआ था, वो वाला हुआ था, ये वाला हुआ था। आज जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। चूंकि हम लोग पहले बहुत पीछे थे, आज हम लोग बहुत ही सक्षम हैं। अगर कोई भी सत्ता पलटना है तो यूपी को सब लोग देखते हैं, यूपी वाला राज्य देखते हैं, यूपी राज्य को देखते हैं और पूरी सत्ता बदल जाती है, राजनीति पूरा बदल जाता है। समझ में आया? तो ये जीके जीएस की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप लोग यूपी से हो तो आपको जानकारी बहुत जरूरत है। ठीक है, आज की पढ़ाई सस्पेंड होती है। आप लोग कल का होमवर्क चेक करा लीजिए, फिर आगे आपको परसेंटेज पढ़ाया जाएगा, प्रतिशत की क्लास चलेगी।